चाहे हमारे भैया लोग ही कहेंगे कि इधर उधर की कथा कहते हैं, शिव की नहीं, ये सब सीने की कथा है। ब्रह्म एक है, रूप अनेक है, ब्रह्म एक है, रूप अनेक है, और वो ही अनेक रूप समेट लेता है प्रलय काल में, तो एक हो जाए। उज्जैन नगरी में महादेव का नाम एक है, कालों का काल महाकाल। महाकाल कहाँ है, कहाँ मंदिर है? उज्जैन में है महाकालेश्वर। उज्जैन नगरी में एक राजा है, राजा का नाम चंद्रसेन है। वहां एक पंडित जी है, उसका नाम मणिभद्र है। मणिभद्र के पास एक सुंदर मणि है। एक राजा चंद्रसेन और मणिभद्र की बड़ी अच्छी दोस्ती। दोस्ती से प्रसन्न होकर मणिभद्र पंडित जी ने राजा चंद्रसेन को मणि दे दिया। अब एक तो राजा था, धन से भरा था, और मणि मिल गया तो चारों तरफ के दुश्मन राजा उस पर चढ़ाई करने के लिए सोचा, ऐसा तो रहो। कहा एक दुश्मन रहे तो रहे, अनेक दुश्मन होंगे। राजा चंद्रसेन ने क्या किया, शत्रु से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए शिव की उपासना में, महादेव की उपासना में लगे। शिवलिंग स्थापना करके राजा चंद्रसेन नमः शिवाय का जाप करते। उसी रास्ते से एक विधवा ग्वालिन अपने 5 वर्ष के बच्चा को लेकर चली जा रही थी। धूप से बचने के लिए, थोड़ी आराम करने के लिए वह विधवा ग्वालिन बच्चे को लेकर मंदिर में बैठ गई। 5 वर्ष का बच्चा राजा चंद्रसेन को पूजा करते देख लिया। उसके मन में शिव की भक्ति उतर आई। विचार करना, जब माँ अपनी बच्ची को लेकर चली तो माँ बेचारी घर में काम करने लगी, और वह बालक क्या किया, 5 वर्ष का बच्चा पास पड़ोस से एक पत्थर खोज लाया गोल वाला, और उसी पत्थर को रखकर पूजा करने लगा। शाम हो गई, माँ बच्चे को पुकार रही है भोजन करने के लिए, लेकिन 5 वर्ष का बच्चा का मन शिव में लग चुका था, नहीं सुन पाया। मैया गुस्से में आई और वो शिव जी को जो पत्थर की पूजा कर रहा था उसे लेकर झाड़ी में फेंक दी और बच्चे को लेकर चला घसीट दी। बच्चा बेहोश हो गया। शिव शिव पुकारते, नमः शिवाय जपते जपते बच्चा बेहोश हो गया। जब बच्चे को बेहोश देखा, उसकी माँ वो विधवा ग्वालिन भी बच्चे को हालत देखकर वह भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उस 5 वर्ष का बच्चा का मूर्छा खुल जाता है, बेहोशी दूर हो जाता है। बच्चा देखता है कि मैं एक मंदिर में हूँ और मंदिर में एक शिवलिंग है और मैं पूजा कर रहा हूँ। पूजा करने के बाद वह बच्चा अपने घर आता है तो घर में देखता है कि हमारा जो टूटा फूटा मकान था वह राजमहल बन गया, और उसकी माँ सोने चांदी के पलंग पर पूरे आभूषण से सुसज्जित होकर सो रही है। माँ को जगाया। माँ बेटा प्रसन्न हो गया कि शिव जी की भक्ति की कृपा मिली है। अब बच्चा पूजा करने लगा। राजा चंद्रसेन को याद रखना,
जो शिव की भक्ति करते थे, उनको पता चला उस विधवा ग्वालिन के यहाँ महादेव प्रकट हुए। राजा वहां से आया और आकर के यहाँ पूजा करने लगा। इतनी प्रचार हो गया, ख्याति बढ़ गई कि सारे राजा चंद्रसेन से जो दुश्मन का भाव रखते थे, सभी दुश्मनी का भाव छोड़कर सब आए वहां। रात भर नमः शिवाय का जाप हुआ, भजन हुआ, रात जगा हुआ। जागरण के बाद जब जागरण कर रहे थे, मूल बात बहुत ही अच्छा नहीं लगे, जो कराइए अच्छा लगे। कहल की माय उसी समय वहां हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने सभी राजाओं से कहा, अरे राजाओं, धन को पाकर अभिमान में है, ज्ञान पाकर अभिमान में है, तुम में भक्ति नहीं हुई। 5 वर्ष का बच्चा राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखकर और उसके अंदर शिव की भक्ति उतर आई, जिसके कारण यह शिव प्रकट हो गए। महादेव भी वहां पहुंचे। महादेव जब आए तो राजा चंद्रसेन और वह बच्चा, उसका नाम पड़ा श्रीकर। हनुमान जी ने नाम रखा श्रीकर। जब महादेव आ गए, बोले श्रीकर वरदान मांगो। श्रीकर कहता है, 5 वर्ष का बालक, हे महादेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप उज्जैन नगरी में महाकाल बनकर विराजिए। 5 वर्ष का बच्चा कहता है। बाबा ने कहा, आज से मेरा नाम महाकालेश्वर कर गया और हम यही रहेंगे। हनुमान जी ने कहा राजा चंद्रसेन को कि आज से यह बालक पुजारी होगा और इसके 7वें खानदान में 7वें पीढ़ी में नंद का अवतार होगा और नंद के घर में कृष्ण का अवतार होगा। ये 5 वर्ष का बच्चा लोक और परलोक को सुधार लिया। ए राजा, इसके द्वारा भक्ति करके तुम भी अपने लोक और परलोक को सुधारो। श्री सूत जी कहते हैं शिव पुराण में कि जो यह कथा को सुनता है, महाकाल उसके सारे कष्टों को दूर करता है। मेरे कहने का भाव है कि भक्ति केवल एक वर्ग विशेष, जाति विशेष से नहीं है। कोई भी प्रेम से भक्ति करके भक्ति अपना सकता है। अब चलते चलते ने माई एक